अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम करता हूं आपका कॉम आईटी में, जिसमें आपको कंप्यूटर और आईटी से रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलते हैं वीडियो की जानिब। गाइस, कीबोर्ड कंप्यूटर का मेन पार्ट है। इसके अलावा कंप्यूटर को चलाना थोड़ा डिफिकल्ट सा हो जाता है। तो आज मैं कीबोर्ड की 10 ऐसी सीक्रेट शॉर्टकट्स लेके आया हूं जो कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। आप माई कंप्यूटर खोलते हैं या कोई ऐसा फोल्डर खोलते हैं जिसमें बहुत सी फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो आप चाहते हैं कि मुझे वन बाय वन ये फाइल सेलेक्ट ना करनी पड़े, सारी फाइल एक ही दम सेलेक्ट हो जाए, कोई ऐसी की हो। तो वो की मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कंट्रोल और ए को दोनों को मिलकर प्रेस करना है, दोनों को साथ ही प्रेस करना है। तो आपकी वो सारी की सारी फाइल जो वहाँ पे ओपन पड़ी हुई होंगी, सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। आपने जो करना है वहाँ से कर सकते हैं। आप माई कंप्यूटर में घूम रहे हैं तो आपको फाइल्स का जो व्यू है वो चेंज करना है। मीन्स के जो फाइल्स का व्यू होता है, कभी छोटी फाइल्स होती है, कभी लिस्ट में आते हैं, कभी बड़ी लिस्ट में आते हैं, कभी बड़ी होके आती है। तो आपको उस तरह का व्यू चेंज करना है, अपने हिसाब से व्यू चेंज करना है। तो आपको कीबोर्ड से जो की प्रेस करनी है वो Alt+V होगी। मीन्स के Alt+V जब आप प्रेस करेंगे तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक उन फाइल्स को जो भी उस वक्त ओपन होंगे उनको सही तरीके से आप अपनी मर्जी के मुताबिक व्यू दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें। बाज़ वक़्त आप अपने पीसी को फ्री छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि ये ओपन पड़ा रहे। जिस तरह एंड्रॉयड मोबाइल होता है जो और लॉक हो जाता है तो ओपन पड़ा ही रहता है। तो उसके लिए मैं आपको की बताने जा रहा हूँ। विंडोज़ और एल दोनों को इकट्ठे ही प्रेस करना है, तो आपका पीसी या लैपटॉप लॉक हो जाएगा उस वक्त, लेकिन ओपन ही रहेगा। कोई भी फाइल आपके पास सिलेक्ट है और उसको आप रीनेम करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी की लेके आए हूँ। आप जो भी फाइल आपके पास सिलेक्ट है आप उसको वही रहने दें और F2 प्रेस करें, तो आपकी फाइल जो है रीनेम वाले टैब में आ जाएगी। तो आप जो भी लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं, उसमें रीनेम कर सकते हैं। मीन्स के F2 प्रेस करने से आपकी फाइल रीनेम हो जाती है। कंप्यूटर विंडोज एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर जगह पे हेल्प फ्राहम करता है। मीन्स के कहीं भी आप फंस गए हैं, किसी भी जगह पे आप फंसे हुए हैं, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो आपको ये हेल्प का एक डायलॉग बॉक्स देता है जो आपको सब कुछ समझा देता है। तो आप उस हेल्प डायलॉग बॉक्स में जाने के लिए जहाँ पे भी फंसे हुए हैं वहाँ पे आपने F1 प्रेस करना है, आपको वो हेल्प का डायलॉग बॉक्स निकाल देगा। वहाँ पे आपने जो भी सर्च करना है, जो भी ढूंढना है, जो भी आपको समझ नहीं आ रहा, वो आप इजीली देख सकते हैं। कोई विंडो आपके पास ओपन पड़ी है तो आप उसको कट करना चाहते हैं। मीन्स के आप चाहते हैं कि मुझे माउस से ये कट ना करनी पड़े, तो उसको कोई ऐसी शॉर्टकट की हो कीबोर्ड से, तो मैं उसको ऐसे ही कट कर दूं। तो आपको Alt+F4 दोनों मिल के प्रेस करना होगा, तो वो विंडो जो ओपन होगी उस वक्त वो कट हो जाएगी। गाइस, आपने जितने भी टैब्स ओपन किए हुए हैं उस वक्त तो वो एक ही टैब ओपन होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि आप टैब्स में नेविगेट करें कि कौन कौन सी चीज़ें आपने खोली हुई हैं। तो उसके लिए एक सीक्रेट सी की मैं लेके आया हूँ कीबोर्ड से। वो आपने Alt+Tab प्रेस करना है, तो वो आपके जो टैब होंगे वो सारे आपको दिखाएगा कि इस वक्त कितने टैब ओपन है और कौन कौन सा टैब ओपन है। वो आपको सारी डिटेल्स के साथ आप उन टैब में नेविगेट कर सकें। आपके पास कोई विंडो ओपन पड़ी और आप उसको कीबोर्ड के थ्रू फुल स्क्रीन में करना चाहते हैं, जैसे हम माउस से करते हैं, जैसे माउस से एंड वाले बटन के साथ करते हैं। तो कीबोर्ड में कोई शॉर्टकट आप ढूंढ रहे हैं, तो कीबोर्ड में शॉर्टकट है F11 की। अब जब F11 की प्रेस करेंगे तो वो जो उस वक्त विंडो ओपन होगी वो फुल स्क्रीन में चेंज हो जाएगी। किसी भी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बेसिकली जो फाइल आप डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में चली जाती है, तो आप चाहते हैं कि वो रिसाइकल बिन में ना रहे, डायरेक्टली ही डिलीट हो जाए एक ही तरफ से जब मैं डिलीट करूं। तो उसके लिए मैं की लेके आया हूँ Shift+Delete दोनों को इकट्ठे ही प्रेस करेंगे। जो फाइल उस वक्त सिलेक्टेड होगी वो फाइल उस वक्त डिलीट हो जाएगी और ना ही वो रिसाइकल बिन में रहेगी ना किसी और जगह में रहेगी। आपको एक ही टाइम वंस टाइम डिलीट करना पड़ेगी तो हो जाएगी वो। गाइस, लास्ट में जो की लेके आया हूँ वो दरअसल की एक नहीं है, वो तीन कीज है। मीन्स के आप कभी फाइल को मूव करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वो उस फाइल को सिलेक्ट करके या उन फाइल्स को सिलेक्ट करके आपने Ctrl+X प्रेस करना है, तो आपकी फाइल मूव हो जाएंगी। और जहाँ पे आपने मूव करनी है वहाँ पे जाके आपने Ctrl+V प्रेस करना है, वहाँ पे जाके पेस्ट हो जाएंगे वो। मीन्स के आपने मूव कर लिया, वहाँ पे पेस्ट कर लिया। तो तीसरी जो की मैं लेके आया हूँ वो है Ctrl+C। मीन्स के कोई भी फाइल आपने कॉपी कर लिया तो उन फाइल्स को सिलेक्ट करके या एक फाइल को सिलेक्ट करके आपने Ctrl+C प्रेस करना है और जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे जाके आपने Ctrl+V प्रेस करना है, तो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। ये तीनों कीज बहुत ही मुफीद साबित होती हैं।